एक प्रॉब्लम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरे ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। दोस्तों, अपने ड्रीम, अपने गोल को अगर आपको पूरा करना है तो सबसे पहला जो जंग होता है ना, सबसे पहला जंग नेचर के साथ होता है। दोस्तों, सीआरडी अभी फार्म से ख़त्म हुआ नहीं था कि कोराइज़ा ने फार्म पे कदम रख दिया था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोराइज़ा के सिम्टम्स के बारे में, कोराइज़ा के ट्रीटमेंट के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेटेड और नॉलेजेबल वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक पे। कोराइज़ा ये भी एक आम रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। पोल्ट्री में इसे रॉप, PIP और IC भी बोला जाता है। IC मतलब कि इन्फेक्शियस कोराइज़ा। ये बीमारी मैरेक्स और लाइम्फॉइड लिकोसिस के इतना ख़तरनाक तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपके मुर्गे और मुर्गियां अगर कमज़ोर हैं या फिर उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा कम है तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, कोराइज़ा पोल्ट्री में एक बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है एविबैक्टीरियम पारागैलिनेरम। नाम भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली बायोलॉजिकल जो नेम्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस, उनका बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम होता है, प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है। जैसे कि CRD में भी एक बैक्टीरिया के कारण ही होता था वो, तो कोराइज़ा भी एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है और बैक्टीरिया का नाम है एविबैक्टीरियम पारागैलिनेरम। दोस्तों, कोराइज़ा जो है वो हवा से फैलता है और चिकन टू चिकन भी फैलता है। हम जो फीड देते हैं उनको, उससे भी फैल सकता है। जो पानी हम देते हैं ड्रिंकर में, उससे भी फैल सकता है। और बिछावन जो हम डालते हैं उससे भी फैल सकता है। और शेड के अंदर जो डस्ट होते हैं, तो क्या होता है कि मुर्गे मुर्गियाँ इधर उधर भागती हैं, जिसके कारण जो डस्ट उड़ता है उससे भी फैल सकता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट जानने से पहले इन्फेक्शियस कोराइज़ा जो होता है उसके साइंस और सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका साइंस और सिम्टम्स अगर आप नहीं जानोगे तो उसका ट्रीटमेंट जो है आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पहले साइंस उनका जो सिम्टम्स है वो हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है चेहरे की सूजन, मतलब कि आँख के सामने या फिर गला तक जो है वो पूरा सूज जाएगा, मतलब कि स्वलन हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उससे भी आपको पता लग सकता है कि ये कोराइज़ा है। दूसरा है उनका जो ताज का कलर होता है वो फीका पड़ जाएगा, मतलब कि रेड जो होता है ताज का कलर वो फीका हो जाएगा, रेड आपको नहीं दिखेगा। प्लस कभी कभी क्या होता है कि उनका जो ताज है उसमें स्वेलन हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा आपको, उसमें कुछ अंदर जो है वो भरा हुआ लगेगा आपको। और तीसरा सिम्टम्स है उनके आँख और नाक से चिपचिपा जैसा पानी निकलना, और उस चिपचिपे पानी का जो गंध होता है वो बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा। और चौथा है उनके आँख के कोने पर बुलबुला होना, मतलब कि देखिएगा उनके आँख के साइड पे क्या होता है कि आपको झाग जैसा नज़र आएगा, तो आप समझ जाना कि वो कोराइज़ा है। पांचवा सिम्टम्स है खुले मुंह से सांस लेना और घरघराहट का आवाज़ आना। और छठा है उनका भूख कम लगना और वो पानी भी कम पीना शुरू कर देते हैं। और सेवेंथ सिम्टम्स है कमज़ोर हो जाना और चलने में उनको परेशानी होता है, मतलब कि सही से वो चल नहीं पाते हैं, उनको उतना ताकत नहीं रहता है कि वो चल पाएँ। तो ये भी एक साइन है कोराइज़ा का। और आठवां है डायरिया होना, उनका जो ड्रॉपिंग होता है वो वाइट कलर में आपको नज़र आएगा, मतलब कि चूना टाइप से वो ड्रॉपिंग करेंगे, तो ये भी एक साइन है कोराइज़ा का। और नाइन्थ सिम्टम्स है उनकी आँखों के जो पलके होते हैं वो रूखा हो जाता है, प्लस एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स थे कोराइज़ा के। दोस्तों, बहुत सारे सिम्टम्स आपको CRD के लग रहे होंगे। मुर्गियों में कोई भी बीमारी को सही से पकड़ पाना कि ये कौन सा बीमारी है बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एक दूसरे बीमारी के सेम होते हैं।
सिम्टम्स आपको सेम लगेगा। जैसे CRD और कोरेजा का बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो आपको सेम लगा होगा। जैसे मुंह से घरघराहट का आवाज़ आना, या फिर छींक मारना, या फिर मुंह खोल के सांस लेना, ये CRD के भी सिम्टम्स हैं और कोरेजा के भी सिम्टम्स हैं। तो कुछ कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत अलग होते हैं। तो उन सिम्टम्स से ही आपको पहचानना है कि हमारा जो बीमारी है वो कोरेजा है या फिर CRD है। तो अगर कोरेजा हमें पहचानना है तो उसका अलग लक्षण क्या है कि उनका आँखों के सामने सूजन हो जाना, और दूसरा कि उनका जो कॉम होता है, उनका जो ताज होता है वो भी फीका पड़ जाता है। तो ये सारे जो है ये अलग सिम्टम्स है थोड़े से। तो इन सारे अलग जो सिम्टम्स दिखते हैं आपको, उससे पहचानना है कि कौन सा बीमारी है, क्योंकि जो सेम सिम्टम्स है उससे आप नहीं पहचान सकते हो। तो कोशिश करें जो अलग सिम्टम्स है उससे पहचानने का। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस कोरेजा के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों फार्म पे कोई भी बीमारी आती है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए ये आपको पता होगा, और अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि कोई भी अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले हमें जो भी मुर्गे और मुर्गियाँ जो भी बीमार पड़ी हैं तो उनको सबसे पहले फ्लॉक से अलग करना है, हमें उन्हें और मुर्गियों से अलग कर देना है। अगर हम अलग नहीं करते हैं तो 10 दिनों के अंदर पूरे फ्लॉक पे बीमारी फैलने का डर रहता है। तो कोशिश करें उन बीमार मुर्गियों को फ्लॉक से सबसे पहले अलग करने का। और दूसरा काम क्या करना है कि हमने जो बिछावन डाला हुआ है उसे साफ़ कर देना है। और साफ़ करने का कारण यही होता है कि जो भी हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ बीमार पड़ी हैं उन्होंने बीट तो किया होगा, और बीट करने के कारण क्या होता है कि सबसे पहले बीमारी बिछावन में फैलता है। तो कोशिश करें सबसे पहले बिछावन को चेंज करने का। बिछावन चेंज करने के बाद दूसरा काम क्या करें कि जो फीडर हैं और जो ड्रिंकर हैं उनको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट कर दें, क्योंकि जो भी मुर्गे और मुर्गियाँ बीमार पड़ी थी उसमें वो खाना खाई थी और पानी भी पी थी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि फीडर से और ड्रिंकर से जो बीमारी है वो फैलने का। तो उसे भी डिसइंफेक्टेंट कर दे, अच्छे से उसे धो दे। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने वेटनरी डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे प्रॉपर कोरेजा के लिए एंटीबायोटिक का जो भी दवा है वो जो भी वो दवा बताते हैं वो दवा वेटनरी से लेके आएँ और इन मुर्गे और मुर्गियों में चला दें। मतलब जिनको जो बीमारी नहीं हुआ है, कोरेजा अगर नहीं हुआ है उनको भी चलाएं, और जिनको हुआ है उनको भी चलाएं। दोस्तों कोरेजा के लिए जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं वो हैं क्राइथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फोनामाइड। ये तीनों जो है सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं। अगर मार्केट में ये तीनों में से कोई भी अगर एंटीबायोटिक मिलता है तो सबसे पहले उस एंटीबायोटिक का आप यूज़ कीजिए। और अगर ये दवा अगर आपको नहीं मिलता है अगर वेटनरी शॉप में, तो फिर अपने वेटनरी डॉक्टर से आप कांटेक्ट कीजिए सबसे पहले, और वो जो भी सुझाव देते हैं, जो भी दवा बताते हैं वो आप यूज़ कीजिए। दोस्तों अब मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो भी कोरेजा मेरे फार्म पे आया, और वो मेनली RIR जो मैंने रखा हुआ है, जो RIR बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं उन्हीं में आया था। तो मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बताता हूँ, कब मैंने कैसे किया, क्या किया और कौन सा दवा दिया। मुझे जब कोरेजा का सिम्टम्स दिखा मुर्गियों में, RIR बर्ड्स में, तो एक RIR बर्ड का मुँह जो है वो सूजा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कोरेजा है। मैंने कोरेजा के बारे पहले भी पढ़ा हुआ था नेट पे, बुक्स पे, तो कोरेजा के बारे में पता था, बट उसके ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था कि कौन सा दवा मैं यूज़ करूं। बट मेरे पास एक दवा ऑलरेडी था, ये सिनोप्रिम, इसमें आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसमें सल्फोनामाइड है इसमें, ठीक है। तो ये अच्छा काम किया, तो इसे मैंने देना स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल हो चुका था, फैल नहीं रहा था, लेकिन उनका मुंह का जो सूजन है वो कम नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं डर गया था, पैनिक हो गया था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जेंटामाइसिन एक इंजेक्शन आता है, ये आप देख सकते हो, जेंटामाइसिन। तो ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन उन्होंने रिकमेंड किया, और मैं तुरंत मार्केट जाके वेटनरी शॉप से ये इंजेक्शन लेके आया, और उसी रात मैंने सारे मुर्गियों में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, यू वॉन्ट बिलीव कि सुबह तक जितने भी चिक्स के चेहरे सूजे हुए थे सारे ठीक हो चुके थे। एक बचा हुआ था, बाकी सारे ठीक हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फार्म पे अगर कोरेजा अगर इन्फेक्शन होता है मुर्गियों को, तो सबसे पहले जेंटामाइसिन इंजेक्शन उनको दें, बहुत कंट्रोल कर देगा फ्रेंड्स, मतलब कि ख़त्म ही कर देगा। जेंटामाइसिन बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में ख़त्म नहीं होता है तो दोबारा इस इंजेक्शन को आप दे दीजिए, 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद दें, लेकिन ज़रूर दें। तो इस इंजेक्शन का यूज़ ज़रूर कीजिए। मैंने किया है यूज़, तभी आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं ज़रूर लाऊँगा जिसमें इंजेक्शन कैसे देते हैं मुर्गियों को, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि इंजेक्शन कैसे देना है। मैं उनको जब दवा का नाम बताता हूँ,
जब मैं उनको दवा का नाम बताता हूँ, बोलता हूँ कि इंजेक्शन उनको दें, तो वो बोलते हैं इंजेक्शन कैसे देना है बताइए। तो बहुत मतलब कि ऐसे फ़ोन पे बताना बहुत दिक्कत होता है, कैसे देना है, क्या करना है। तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि इंजेक्शन कैसे देना है। तो इंजेक्शन देने के बाद मैं इसी दवा का यूज़ कर रहा हूँ अभी फुल्ली जो है कोराइज़ा कंट्रोल पे है मेरे फार्म पे। और फ्रेंड्स कोराइज़ा जो है वो आम रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लेकिन इससे भी मोर्टेलिटी होता है। 20 to 50% मोर्टेलिटी का चांसेस इससे भी होता है। अगर आपके जो बर्ड्स हैं वो तंदुरुस्त नहीं है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम कम है, तो मोर्टेलिटी हो सकता है। मेरे एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुए, लेकिन आपके बर्ड्स का मोर्टेलिटी हो सकता है। तो अगर कोराइज़ा का सिम्टम्स, अगर साइन अगर आपको दिखे आपके फार्म पे, तो तुरंत उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए और इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके मुर्गियाँ अब जो है इन्फेक्शियस कोराइज़ा से कभी नहीं मरेंगे इस दवा को जानने के बाद। अगर आप शौकीन हैं मुर्गियों का, अगर आप शौक़ रखते हैं इन सारी चीज़ों का, अगर फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो अपने मुर्गियों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मुर्गियों के साथ अपना भी ख्याल रखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा आपके लिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।